देखिए ये मुझे जहां तक याद है और मैं वो शराफ जो अशराफ लोग हैं वो मतलब शरीफों को, शरीफों का बहुवचन अशराफ है, मैं अपने बता दूं। जी जी अब, जी हमारे वो तो अलीगढ़ के प्रोडक्ट है तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन व्यूअर्स को यस बता दूं कि यस शरीफ यस का जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, उसको अशराफ कहते हैं। और ये हम्म। अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास, अब ये हिंट कर रहे थे, ये जो हम्म एक AMM, ये यहीं से बना है, जयपुर डायलॉग से, AMM। तो ये जो हम्म AMM क्लास है वो हम्म ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चलाता था। तो करेक्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो शरीफनामा नहीं लिखना पड़ा था कहीं? नहीं, मैंने वही कहा कि अब बात यह है कि मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो 3 स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर हमारा एडमिशन हुआ। उस वक़्त हम ये बाद में हमने जाना कि लोअर केजी और अपर केजी क्या होता है। हम तो ये जानते थे कच्ची पहली और पक्की पहली। तो हम अच्छा। कच्ची पहली, पक्की पहली के प्रोडक्ट हैं। आज भी हम ये कहते हैं भाई हम तो कच्ची पहली, पक्की पहली, फिर फर्स्ट क्लास में आए। तो अब उस दौर में तो मैं नहीं जानता कि हम कितने छोटे रहे होंगे, 4 साल या 5 साल के रहे होंगे, तो वालिद साहब ने क्या लिखा होगा तो हमको नहीं पता। लेकिन ये जो बात है ये मेरे कभी सामने कभी आई नहीं, ना मैंने कभी इस बात को सुना कि ऐसा कुछ वहां लिखा जाता है। अब वो लिखा जाता होता तो हम जैसे लोगों को जरूर पता चलता, क्योंकि हम भी कोई उनमें रहते रहते हमारे अंदर भी इस किस्म की चीजें थी कि हम बगैर किसी चीज को जाने आसानी से छोड़ते नहीं थे। तो ये हो सकता है किसी ने ये बात कही हो, पता नहीं कितना वो करेक्ट है, लेकिन मुझे जहां ये तक याद ये है मुझको कि ये पसमानदा आंदोलन वालों ने बताई कि नहीं जब नहीं, वो उसमें उसमें पसमाना आंदोलन वालों की बात यहां तक तो ठीक है कि सर सैयद ने खुद कहा, कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने कौंजड़ों के लिए नहीं बनाई है, ये तांगे वालों के लिए नहीं बनाई है। तो पसमानदा वालों को इनडायरेक्टली उन्होंने बोला ये उनके लिए नहीं है। तो वो जो उनके अंदर सैयद का जो जो वो था ना खून, जो कि हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि साहब सैयद होता है वो ब्राह्मणों के बराबर का होता है। तो वो भी वो मुसलमानों के ब्राह्मण थे इस मामले में। तो उनको अब उन्होंने जिस तरीके से, अब आप देखिए, दो बड़े मक्कार, एक आदमी दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सदारत करता है, अध्यक्षता करता है, मोहम्मद अल्लामा इकबाल। बाद में उनको सर अल्लामा इकबाल कहा जाने लगा क्योंकि उनको भी अंग्रेजों ने पाला। तो ये तो अंग्रेजों ने 3-4 लोगों को पाल के रखा था। उन्होंने दिसंबर में जब ये हुआ इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा कि जो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर हैं, वो जो मुस्लिम बहुल हैं, उनको अलग कर देना चाहिए। तो बीमारी वहां से चली। और सर सैयद और ये दोनों आसपास के हैं, आगे पीछे गए हैं। तो आप सोचिए कि अल्लामा इकबाल ने, आप जानते हैं कि भारत का भी तराना लिखा और मिल्ली तराना भी लिखा। मिलनी की और तरह। पाकिस्तान में उनकी मजार है, वहां गार्ड रहते हैं। मैं उनकी मजार पे भी गया था देखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा जिंदा तो देखा नहीं, कम से कम इनकी मजार देख लूं। तो वो आज वहां यौम वलादत बना करके छुट्टी होती है उनकी। तो मेरा कहना यह है, जो बात आप कह रहे हैं वो अजलाफ और जो पसमादा की बात कह रहे हैं, तो वहां तो आज भी यही है। उससे ज्यादा जबरदस्त तो अलीगढ़ मुस्लिम में शिया सुन्नी है। मैं आपको बताता हूं कि भारत के वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने जिन्हें जाकिर हुसैन साहब कहा जाता है। जाकिर साहब उससे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। और उस जमाने शियाओं का एक वहां कोई उनका मजहबी कुछ वो चला करता था, मैं उसका नाम स्लिप कर रहा हूं। तो उसकी कोई 8-9 दिन की छुट्टी होती थी। तो जाकिर हुसैन साहब ने, क्योंकि जाकिर हुसैन शिया नहीं थे, तो हुसैन लगा था उससे शिया नहीं थे वो। तो जाकिर हुसैन साहब ने उस छुट्टी को कम कर दिया। तो वहां एक बड़ी फेमस थी कि जाकिर हुसैन साहब को हुसैन से थोड़ी दिक्कत है। ये जुमला वहां चला करता था। तो मेरा कहना यह है कि उस यूनिवर्सिटी में जो वहां का नेचर है वो ये है कि अगर कोई वांट्स निकली है या अगर कोई पोस्टिंग है, अगर कुछ कुछ भी मिलना है, तो वहां पहले यह तय होता था कि भाई अगर 5 एप्लीकेंट हैं, तो वो ये कहते थे 5 में से पहले तय करो कि इसमें कांदू कौन है। कांदू इज ए डेरोगेटरी वर्ड फॉर हिंदूज। ये वर्ड हम लोगों ने वही सुना और उसको बहुत सुनते थे। तो गाली गलौज में, जैसे हम किसी को यहां मुसलमान कह दें, तो वो हम लोगों को एड्रेस ही कांदू वर्ड से कहते थे। इट्स ए वेरी डेरोगेटरी वर्ड बट दे यूज वेरी फ्रीक्वेंटली फॉर हिंदूज। तो अब वो पहले उसमें से हिंदू को साइडलाइन कर भिजवाएंगे, तो उसमें अशराफ, अजलाफ सब मिल जाएंगे उसमें। फिर हिंदू बाहर हो गया, तो अब रह गए 5 उसमें से। अब 5 में से ये होगा कि भाई इसमें शिया कौन है, तो फिर वो शिया को निपटाएंगे। फिर जब शिया निपट जाएगा, तो फिर ये होगा इसमें बरेलवी कौन है और देवबंदी कौन है। फिर वो आखिर में जो 2 रह जाएंगे उसमें से किसी एक का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
हिंदुस्तान के अंदर भारत विरोधी एक लंबी लड़ाई लड़ रही है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के दौर दरमियान जब मैं काम कर रहा था संजय भाई, तो पाकिस्तान में उस वक्त बड़ी डिबेट चल रही थी। और वो डिबेट इसको लेकर थी कि क्या जिन्ना मॉडल होने से हमने क्या हासिल किया, और अगर हम सर सैयद का मॉडल एक्सेप्ट करते तो आज हिंदुस्तान में जिस ठाठ के साथ मुसलमान रहता है, सारी बदतमीजियां करता है, गैर इस्लामिक काम करता है, भारत की आइन को नहीं मानता, भारत की संसद को नहीं मानता, भारत की पुलिस को नहीं मानता, दंगा करता है, सब कुछ करता है। और अगर हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की संसद और हिंदुस्तान का आइन और हिंदुस्तान की कोर्ट जरा सा उसके खिलाफ कोई बात कह दे तो पूरे देश में इंटॉलरेंस पैदा हो जाता है। तो मुसलमानों को इस तरीके का एक लीवरेज, एक ऐसे देश में जहां हिंदुओं की मेजोरिटी है, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते क्योंकि यहां तो हमने कोई छोड़ा ही नहीं, यहां तो जो ऊपर से आए थे तो एक खास जिस्म के साथ छेड़छाड़ करके पहले मुसलमान हो गए, अब हमने किसी हिंदू को छोड़ा नहीं यहां पे। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि उनके लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनको मॉडल ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं 70 साल में अगर हिंदुस्तान के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमान अपनी शर्तों पर रहते हैं, कोर्ट के फैसले को अगर कोई तलाक पे आ जाए तो पूरी की पूरी संसद जो 409 सीट लेके पार्लियामेंट में जाती है वो डर के मारे बदल देती है। तो इस देश में मुसलमान किसी हिंदू की हत्या कर दे तो मॉब लिंचिंग नहीं होता, इस देश में मुसलमान मंदिरों के ऊपर कुछ कर दे तो नहीं होता, राम भक्तों पे पत्थर फेंक दे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में होता है। तो उनको ये है कि भाई ठीक है पाकिस्तान लिया, लेकिन अब पाकिस्तान की वजह से अब हमारा क्लेम कम हो गया है। तो भारत के मुसलमानों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसके इत्तेफाक से इस देश की सेकुलर सरकारों ने पिछले 40 सालों के अंदर, जो मल्लापुरम, जहां आप जानते हैं केरला में कितनी खूबसूरत जगह है, वहां कितने सेकुलर मुसलमान रहते हैं, आप सब जानते हैं, उनकी हरकतों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 5-5 हजार करोड़ रुपया इन सेंटर्स के लिए अलॉट हो चुका है। तो उसका एक सेंटर मल्लापुरम केरला में बनेगा, एक मुर्शिदाबाद में जहां 100% हिंदू रहते हैं, मुर्शिदाबाद को चुना है, फिर एक तीसरा एक 100% हिंदू जहां रहते हैं उसका नाम है किशनगंज। तो इन 3 इलाकों में वो यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी ने भारत में क्या कहर ढाया, भारत को क्या बनाया और भारत वहां से निकलने वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं, आज उनके 3 सेंटरों को 5-5 हजार करोड़ रुपए और जमीन फ्री में मुहैया कराई जा रही है। यानी भारत को तोड़ने की हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे यहां की सोशल व्यवस्था है, उसमें कई और यूनिवर्सिटी बन रही है। तो वैसे जेएनयू को आप रोते रहिए, आप जामिया को रोते रहिए, लेकिन वो जहन तो इस देश में तेजी से बढ़ रहा है। तो एएमयू को लेकर के जो भी कुछ आप कह रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप, मैंने सारे नाम गिनाए, उसमें एक नामुराद आदमी का नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि उसे हमारे दौर के और आपके दौर के लोगों ने ज्यादा देखा है। हमने तो सर सिकंदर हयात खां को नहीं देखा, अयूब खां को नहीं देखा, लियाकत खां को नहीं देखा, लेकिन हमने उस मुनाफिक ना मरदूद ना मुराद को देखा है जिसका नाम हामिद अंसारी है। बिल्कुल। चरित्र आपको पता है क्या किया उसने, उस नाम मरदूद आदमी ने, इसके पूर्वजों ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया। बिल्कुल। और इसी का ये जो उपराष्ट्रपति बना घूमता है और बीच बीच में बयान देता रहता है, इसी के रिश्तेदार हैं जो ईस्टर्न यूपी में, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, ये सब इसी के रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं। बिल्कुल। सवाल यह है कि भारत के चोटी पे पहुंचाने में ऐसे लोगों की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत के हिंदुओं को, भारत की हुकूमत को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती थी कि वो टोपी लगाता हो, शेरवानी पहनता हो और टेढ़ी गर्दन करके चले, तो ऐसा मुसलमान हमारे पॉलिटिशियंस को सूट करता था, इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ाया गया। लेकिन इन्होंने अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, सब कुछ देने के बाद भी, मुझे मालूम है अल्तमश कबीर नाम का एक चीफ जस्टिस था, उसने क्या किया वो बात अलग है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी बड़ा जहर हो जाता। तो आप जिसका भी कारूरा उठा के देखेंगे वो निकलेगा जिना का बाप। अब वो बात अलग है कि वो अपने ऊपर इतनी सारे लबाज, इतनी उर्दू की बातें और ये और वो, तो अभी हाल में आपने जावेद अख्तर का भी चेहरा देखा, शबाना का भी चेहरा देखा, नसरुद्दीन खां का भी चेहरा देखा और ये आमिर जामिर जितने हुए इन सब का भी चेहरा देखा।
तो सवाल यह है कि आप कब तक इस किस्म के लोगों के रहमो करम पे, कब तक उनकी ब्लैकमेलिंग पे, कब तक इस बात पे कि हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो सरहद पार चली जाएगी। अब सरहद पार वालों को निपटा दिया है मोदी ने, तो अब वो बॉम्बे चली जाती है आवाज। फिर कहा गया मिडिल ईस्ट से, तो मिडिल ईस्ट की हालत आप देख रहे हैं कि वो जो तेल उन्हें मिला था, अब उनके पास तेल लगाने लायक तेल नहीं है। अब कोई पूछ नहीं रहा उनसे कि भाई आपका तेल कोई लेने वाला नहीं है। अब अमेरिका में तेल आ गया, दूसरी जगह तेल आ गया, तो मिडिल ईस्ट की हालत यह है कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बढ़ गया। तो ये जो भारत की जो हमारी लीडरशिप है, खासतौर से जो हिंदू लीडरशिप है, वो संविधान को भी ढंग से लागू नहीं कर रही है। इसलिए वो इस देश में 70 सालों में उनकी सोच और उन लोगों को मजबूत किया, क्योंकि भारत के पॉलिटिशियंस, उनके लिए ये इश्यू ही नहीं होता है। वो गद्दी पे आने के बाद उनको लगता है कि देश कानून से चलेगा, सड़कें बनाओ। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि आपने सड़क बना दी, आपने स्वच्छ अभियान भी शुरू कर दिया, तो भाई सड़क की गंदगी उठाने का तो अभियान इस देश में चल रहा है, लेकिन सड़क पे जो चल रहा है जिहादी, उसके जहन की गंदगी को खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। तो आप एक्सप्रेस वे बना दीजिए, आप बड़े बड़े हाईवे बना दीजिए, लेकिन हाईवे पे कौन सी विचारधारा चलेगी ये तय नहीं हो पा रहा है। और उस विचारधारा को जाने अनजाने हम उसी को फरोख्त कर रहे हैं। इसलिए आजम खां पैदा होता है, इसलिए इतर वाला अजमल खां पैदा होता है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी पैदा होता है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंसारी भी पैदा करती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी पैदा करती है, शेख अब्दुल्ला भी पैदा करती है। तो आप ये सिलसिला रुका नहीं है, और ये सिलसिला आज के आपके तथाकथित सेकुलर जो फ्रॉड है, कंप्लीटली एंटी हिंदू है, भारत की संस्कृति से मिलती नहीं है, भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश में सेकुलर कहलवाना एक तरीके का खप्त हो गया है हर हिंदू को कि हम सेकुलर हैं और हमें सेकुलर रहना है। और अपने सेकुलर रहने पे वो ये नहीं पूछता कि भैया ये जो 5 वक्त तुम अजान दे रहे हो, इस अजान में तो तुम कह रहे हो कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। तो भाई ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इज ए आइडिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इज ए आइडिया, एक सोच है, एक तहरीक है जो लगातार चल रही है।